क्वेश्चन का टाइप रहेगा बेवकूफ बनाने वाला, दिखने के बाद एकदम भयानक टाइप का दिखेगा। वैसे क्वेश्चन ना दिखने में भयंकर डर लगेगा, छोड़ दो बस कहां से आ गए। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन का अधिकांश आंसर ना आंख बंद करके एकदम एक अगर ऑप्शन में है, वहां भी अगर होल में दिख रहा है ना, एक तरफ अगर पूरे होल में वर्गमूल है या अंडर रूट है तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, वर्ग। ध्यान रखना अभी भी क्या है, यहां करने में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 है, तब क्या किए, स्क्वायर किए। अगर घात 3 मेंशन कर देता तब क्या करते, घन करने पर क्यूब रूट है ना, क्या कर देते, दोनों तरफ पावर 3 ले लेते। और समझ रहा है, उससे क्या हो जाएगा, करनी गायब हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग घातांक और करनी ना। करनी और घातांक या घात, ठीक, इंडिसेस और सॉल्व। ठीक है, करनी और घातांक। सपोज ए कोई इंटीजर है जिसको a इंटू ए कहां तक, m बार लिख दिए हैं, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a टू दी पावर m। ठीक है, अब इसमें a टू दी पावर m में m जो है वो क्या कहलाएगा, इसका घात, और a जो कहलाएगा वो कहलाएगा बेस या आधार। ठीक है, पावर a क्या कहलाएगा, बेस या आधार, और m क्या कहलाएगा, उसका पावर या घात, जितने बार वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला है, जैसे अगर किसी का भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, और पावर अगर माइनस में है तो उसको हम लोग प्लस में लाना है तो अपॉन में इन्वर्स कर देंगे, या जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर a टू दी पावर m है तो 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस m हो जाएगा, जैसा वहां लिखा है उसके जस्ट अपोजिट है ना। यहां माइनस था तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या किए, 1 अपॉन कर दिए, या अगर माइनस में है प्लस में है तो उसको माइनस में लाना है तो 1 अपॉन कर दिए। ठीक है, फिर अगर क्या है, a टू दी पावर m और पूरे के पावर n है तो क्या हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है, फिर इधर क्या बोल रहा है, a टू दी पावर m टू दी पावर n, जरूरी नहीं है कि a टू दी पावर m इंटू n के इक्वल हो, हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे लिखा है टू दी पावर m और टू दी पावर n, और नॉट इक्वल टू लिखा है a टू दी पावर m टू दी पावर में n। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें कि 2 टू दी पावर 2 और उसके पावर में 3 ऐसा लिखा हुआ है, अभी LHS की बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, 2 के पावर में 8 हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर इधर हम लोग लिख लें कैसा, 2 टू दी पावर 2 और पूरे के पावर में 3। अब कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 मतलब 2 टू दी पावर 6 आएगा, और इधर इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 512 मतलब 256। ठीक है, और इधर इसको हल कर दो, 164 आएगा, 32 गुना 64 नहीं 64 आएगा, 5 बार में 32 आएगा, 6 बार में 64 आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, दोनों इक्वल नहीं। ठीक है, सेम वैसा ही अगर a बाई बी टू दी पावर माइनस 1 है तो उसको हम लोग फिर से वही क्या, जो x था किए थे ना, भी पावर को क्या किए थे हम लोग, माइनस में लाए थे, और माइनस में पहले से दिया है तो प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा कर दिए तो 1 अपॉन a बाई बी आ गया,
अब बी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही इनटू वाला में क्या हो जाता है, अगर आपस में इनटू है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m प्लस n। और अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और जस्ट उल्टा भी लिखा हुआ है कि अगर इनटू में ऐसा लिखा हो तो ऐसा, या फिर अलग अलग लिखा है तो क्या लिख सकते हैं उसको, जैसे यहाँ लिखा है कि a टू दी पावर m है, एक और वेरिएबल है हम लोग के पास b, उसका पावर क्या है, n है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गुणा होगा क्या, नहीं होगा। दोनों का घात सेम होना चाहिए या तो आधार सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर घात सेम है इसलिए दोनों एक साथ आ जाएगा कि a b के पावर में m। या एक और एग्जांपल देखें हम लोग, इसी में अगर ऐसा दिखा होता क्या, 2 के पावर 3 इंटू में 2 के पावर 4, तब क्या हो जाता, ये वाला रूल लग जाता। अब इस बार क्या है, दोनों का आधार सेम है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3 प्लस 4 ऐसा होगा। क्लियर है, यहां पर घात बराबर था तब फिर ये वाला फॉर्मूला लगाए, आधार बराबर है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाए। क्लियर है, सेम वैसी पावर में भी, अब अगर एक से ज्यादा आपस में है, जैसे यहां पर इन दोनों के बीच में डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, फिर देन डिवाइड है, तो जो भी रूल लगेगा उसको लगा देना आपने। जैसे a की पावर m है और बीच में क्या है, डिवाइड है, भाग वाला है, तो उनका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, उसके साथ फिर क्या है, इनटू है, तो इनटू क्या, प्लस हो जाएगा, फिर इनटू है तो प्लस, फिर डिवाइड माइनस। ऐसा वाला क्वेश्चन एक तो आया है अभी फिलहाल में। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आया है जिसमें 2-3 लगा दिया था और सरल करना था उसको। ठीक है, फिर अगर दोनों में अलग अलग दिया हो, दोनों का जो भी दिए हैं नंबर, अगर ऊपर नीचे दोनों का सेम हो, क्या, पावर, तो उसको भी हम लोग डायरेक्ट अपॉन में लिख के उसका पावर को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे 2/3, 2 की पावर 4 है, 3 के पावर भी 4, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर में 4, या ऐसा दिया है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब करनी, ये तो हो गया क्या, घातांक वाले। ठीक है, करनी हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसी संख्याएं जिनका हम लोग निश्चित मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, करनी मतलब समझते हो ना, ये इसका सिंबल है, यहां कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहां पर घात रहता है, करनी का क्या रहेगा, घात। ठीक है, यहां पर हम लोग का वेरिएबल रहेगा, और यहां पर भी कोई संख्या लिखा रहता है कभी कभी, तो यहां जो लिखा रहेगा वो इनटू में कहलाएगा। ठीक, यहां जो लिखा है वो क्या है, घात। तो मान लीजिए करनी ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या, करनी का घात जो है 2 है, कुछ नहीं लिखा है घात, मतलब घात 2 है। अगर 2 नहीं रहेगा तो वो पहले से लिखा रहेगा। बात समझ में आया, तो करनी किसको बोलेंगे, ऐसी संख्या है जिसका हम लोग निश्चित मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करनी। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे कि 3 घात 4। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो, 6 के घात 5। ठीक है, यहां जो लिखा है इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, 1/m हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, a और यहां क्या हो गया, घात, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करनी का क्या दिया हुआ है, घात दिया। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, a के पावर में 1/m। ठीक है, अब वही चीज यहां लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है ना,
मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना, n उसके घात में है और a, तो फिर हो जाएगा ये a के पावर में 1/n। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। सही वैसे ही यहां पर ये सब इनटू में नहीं लिखा, ध्यान रखना है, सब घात में है ना। ठीक हो जाएगा फॉर्मूला, तो हम लोग लिख लेंगे ना आगे, मैं सेंड कर दिया हूं कल ग्रुप में, क्या हो ना, फिर सेंड कर देंगे। ठीक है, सम स्पेशल रूल कॉन्सेप्ट 1, इसका क्वेश्चन अभी आ रहा है। ठीक है, ऐसे वाले का क्वेश्चन आता है, वो तो सिंपल था। अब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है कितने बार होगी, n टाइम, तो कैसे निकालेंगे, a टू दी पावर 2n टू दी पावर -1 अपॉन में 2n। कैसे आ रहा है, सबसे पहले तो जो a है अंदर में ना, a है अंदर में, a दिख रहा है, और कितने बार है वो, n बार है। ठीक है, पहले तो उसका 1/n हो जाएगा, होगा। फिर जो करनी है वो क्या है, 2 है, 1/2, और वो भी कितने बार जा रहा है, n बार जा रहा है, तो उसका पावर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1/1 a टू दी पावर 1/2n, ऐसा होगा। ठीक, फिर वैसे ही कॉन्सेप्ट 2 में लिखा है a कहां तक, इंफिनिटी टाइम, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा a। ठीक है, फिर n a टू दी पावर n ये रहेगा इंफिनिटी तक, तो a टू दी पावर 1/n-1, डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेना है कि किस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग उसका मान निकाल लेंगे वहां से देख के। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट देखो, अगर बीच में माइनस लगा हुआ है और प्लस लगा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन उसमें आया था, अभी जो एग्जाम चल रहा था आरआरबी वालों का, उसमें ऐसा वाला क्वेश्चन एक आया था सरलीकरण, है ना, कि अगर आपस में माइनस में हो या प्लस में तो कैसे उसका आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखना हम लोग को। फिर 8 और 9 ये भी उसी, अब इसमें कंटिन्यूअस अल्टरनेट है, मतलब प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, यहाँ माइनस से स्टार्ट हुआ, माइनस प्लस, दो टाइप का वेरिएशन, समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ऐसा। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये वाला आएगा तो ये अपने को नोट करना है, ये वाला आएगा तो ये। ठीक, यहाँ पे वैसा ही है। फिर इसमें क्या है, अब डिवाइड में आपस में लिखा हो, है ना, प्लस माइनस हो गया। अब अगर करनी जो है आपस में डिवाइड में लिखे हो कितने तक, इंफिनिटी तक, अनंत तक, तो डायरेक्टली a टू दी पावर 1/3 हो जाए। ठीक, इनटू में लिखा, प्लस में लिखा है, फिर देन इनटू है, तो इसके लिए ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे सभी का एक एक, है ना, बस अपने को फॉर्मूला देख लेना है, इसको डायरेक्टली याद कर लेना। 1 प्लस कंजिक्यूटिव, अब ये सीरीज वाला भी क्वेश्चन आता है, देखो। ठीक है, ये 1 + 2, फिर 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, ऐसा बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर √a ऐसा बढ़ते जाएगा, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो फिर हम लोग को कैसे बनाना है, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे पावर कॉन्सेप्ट ऐसा दिया हुआ है, 1/8 है, तो क्या हो जाएगा ये, √a 1/8 = 1/8। ठीक, अब इसको क्या कर दोगे, ये 16 कहां से आया, क्योंकि √a है, √a को हम लोग लिख सकते हैं ना, a टू दी पावर 1/2, और इस पूरे का पावर 1/8 पहले से था, a टू दी पावर 1/16 आ जाएगा। सेम वैसे ही अब a = 1/8 टू दी पावर 16, यहां पर आप देखो ये मिस प्रिंटिंग है, ये नहीं रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, इतना = ये लिखे, उसके बाद उसको ऐसा लिख लेना, a टू दी पावर 1/2 1/8 = a टू दी पावर 1/16 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में वही रहेगा, a टू दी पावर 1/16 = में 1/8, ऐसा रहेगा। अब हम लोग अभी क्या देखें कि 16 जो 1 इधर से जो पावर है, मतलब अगर √2 = x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 1 टू दी पावर 2 = में x,
और 2 टू दी पावर x टू दी पावर 2। ये पावर जब भी जाएगा उधर तो उल्टा हो जाएगा। या सीधा सीधा हम लोग समझें, इसका मान लो वर्ग कर दोगे, वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 2 बराबर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं क्योंकि स्क्वायर बस रहता है। लेकिन अगर मान लो स्क्वायर न रहे और घनमूल न रहे, घन न रहे, दो ही चीज हम लोग करते हैं, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, या फिर घन कर दें, पावर 3 ले लें। और नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें कि अगर ऐसा दिया है इक्वल टू एक्स, तो a इक्वल टू हो जाएगा x टू दी पावर m। ठीक है, क्लियर है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा a टू दी पावर 1/8 टू दी पावर 16। ठीक, ये आंसर। अब इसमें सिर्फ क्या लगा लोगे, दोनों वाला फॉर्मूला लगेगा कि a बाई बी टू दी पावर क्या है, m है, तो a टू दी पावर m और b टू दी पावर m हो जाएगा। 1 में क्या है, 1 टू दी पावर 16, नीचे में 8 टू दी पावर 16। 1 का कितना भी पावर कर दो 1 ही आएगा, तो 1/8 टू दी पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, फिक्स वैल्यू सीरीज। अब यहां पर अगर कोई फिक्स वैल्यू दे दिया है, 10 है, 25 है, 108 है, 154, 225। अब वैसे ही अगर 16, 36, 121, 169, 15। ठीक, हाँ ठीक है। तो इसके लिए देखो, जैसे √16 दिया है तो 4 हो जाएगा, 36 दिया है तो वर्गमूल हम जानते ही हैं। ठीक है, 121 का क्या 11 हो जाएगा, 69 का 13, ठीक, इसका 15। ठीक है, फॉर्मूला बस अभी सबका क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, सरल करना है। फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेंगे, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, फॉर्मूला नोट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ही मेन है इसका। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है ना कि घातांक वाले में कि हम लोग को दो चीज अभी हम लोग जो पढ़े, आधार और घात या घातांक। ठीक है, कोशिश यही करना है कि जो आधार है वो एकदम सरल हो, जिसका हम लोग आसानी से गुणा कर पाए, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं रहता है लाओ। बात समझ में आ रहा है ना। तो आधार हम लोग छोटा से छोटा लाने का प्रयास करेंगे, जिसका गुणा भाग हम लोग जल्दी से कर लें आसानी से। ठीक, अब यहाँ 512 दिख रहा है, सबसे पहले तो वही दिक्कत है, 512 का पहाड़ा कहाँ पड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि सबसे छोटा हो जाए, और छोटा में भी हम लोग करनी में भी सबसे पहले ध्यान करते हैं, या हम लोग गुणनखंड या फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, तो हम लोग यही ध्यान रखते हैं कि कोई भी नंबर पहले 2 से कटे, फिर 3 से कटे, एंड सो ऑन। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 से ही कटे। 512 2 से कट जाएगा, 9 का घात 8 का, सही बोल रहे हो। सबसे पहले तो क्या किए कि जो घात है ना उसको माइनस में है, उसको प्लस में लाना है तो उल्टा करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो क्या कर लिया हम लोग कि -512 के घात में 2/3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ, कैसे आया, 1/, कर दिए ऐसा होगा, ऐसा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। अरे अभी तो फॉर्मूला पढ़े थे, x के पावर -m है, x के पावर m लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो क्या किए, वही तो किए, क्या लिखना है, 1/, लिखना है ना, x को क्या कर देना है, 1/, लिखना है। तो पावर को अभी रहने दो, इस अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरा हम लोग का क्या है, x, ये पूरा क्या है, x है। तो क्या लिखेंगे, 1/x मतलब -1/512, ऐसा लिखेंगे।
और इस पूरे के पावर में क्या m 2/3 लिखे, उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा तो नहीं आ जाएगा, -512। ठीक है, और 512 का क्या कर देना, जैसा अभी गुणनखंड किए वैसे गुणनखंड कर देंगे। 2 का 9 बार है ना, फिर उसको 8 का बना लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बच जाएगा ना। क्या लिखेंगे, -2 के घात में 9 और पूरे के 2/3, ऐसे ही होगा, होगा। अब 2 के घात 9 को भी हम लोग जान सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, हाँ वहां से भी काट सकते हैं, हाँ वही वही कर रहा हूँ, 3 गुने 2/3 ऐसा लिख सकते हैं, एक 3 गायब हो जाए। ठीक है, क्या बचेगा, -2 के घात 6 होगा कि नहीं, यही होगा ना, 3 गुना 6, -2 के घात 6 तो 64 हो जाएगा, माइनस की प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि यदि 27 के घात 1/3 और 81 के घात -1/2 बराबर 3 के पावर n है, तो हम लोग को n का मान ज्ञात करना है। ये बन जाएगा, अगर -a के पावर m और ये जो m है अगर सम रहेगा तो प्लस और विषम रहेगा तो माइनस, ये ध्यान रखो। प्लस वाले में तो कोई तनाव नहीं। 2 क्वेश्चन जो दिया है इसमें पहला वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, अभी जैसा हम लोग बनाए सेम उसी का है। गुणनखंड कर लेना है हम लोग को, क्या 27 को पहले तोड़ लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। 81 को लिख सकते हैं क्या, 9 के घात 2 लिख सकते हैं, और पूरे के पावर में -1/2। ठीक, इधर जो है उसको रहने देते हैं, यहां तो 3 कट जाएगा। ठीक, यहां से ये 2 भी कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब क्या, यहां बचा हम लोग का 3 के घात 1, यहां ये जो 9 बचा 9 के घात -1, इसका मतलब कि 1/9 है, ऐसा ही बचा है। और इधर 3 के पावर n, एक बार फिर 3 कट जाएगा, तो क्या मिला हम लोग को, 3 के पावर n बराबर 1/3, यही बचा है। और इस 3 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर आ जाएगा -1। अभी हम लोग देखे थे कि आधार और घात में से किसी एक को बराबर करना है, तो यहां पर आधार बराबर हो गया तो घात बराबर नहीं हो जाएगा, तो दोनों तरफ तुलना करने पर n = -1, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या कर लिया है, सबसे पहले 4 टू दी पावर x माइनस, इसको हम लोग घातांक वाले रूल से क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग जो देखे थे a टू दी पावर m और भागित में a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m - n, ऐसा देखे थे फॉर्मूला। तो इसको हम लोग, ये ऐसा दिया है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर x, m के जगह में क्या दिख रहा है x, और n के जगह में क्या है 1 है ना, तो नीचे में क्या 4 के पावर 1 लिख लिए, उधर वाले को 10 का 10 लिख लो। अब 4 के पावर x दोनों में है तो कॉमन ले लेते, बचेगा क्या 1 माइनस 1/4 बचेगा, और 24 एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे
तो क्या मिलेगा 4 टू दी पावर x, 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 माइनस 1 बराबर में 24, 3/4 आएगा 3/4 बराबर में 24। इसको उधर ले जाते हैं तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर, ऐसे ही आएगा ना, 3 अटे 24, तो 4x बराबर हो जाएगा 32 होगा। 32 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाने का प्रयास करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2 और पूरे के पावर x लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 के घात 2x बराबर में 2 के घात 5। अब आधार बराबर तो घात क्या बराबर हो जाएगा कि नहीं, आधार बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, घात बराबर हो जाएगा, मतलब 2x बराबर 5। तो x बराबर आ गया 5/2। इसमें एक चीज और भी पूछ सकता था कि अगर ऐसा दिया है तो x का मान कितना होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, x का मान निकल गया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है हम लोग को। x का मान निकल गया, हम लोग को निकालना है किसका, 2x के पावर में x का। अब 2x की बात करें तो हम लोग 2x का मान निकाले हैं क्या, 2x बराबर 5 निकाले हैं ना, 2x का मान डायरेक्ट निकाले हैं 5, ये हो जाएगा 5 और x कितना 5/2। तो या तो ये आंसर ये हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तब करनी के रूप में लिखना है। ऑप्शन मान लो दे दिया है करनी के रूप में, तब 5 के घात 2 इंटू 5 के घात 1/2 आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। इस 5 के स्क्वायर को लिख लेना है 25 और ये 5 के घात 1/2 को लिख लेना है करनी 5। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर 25 करनी 5। ये किसको नहीं समझ में आया, 2x का मान था, 2x का मान कितना आ गया था 5, तो 5 रख लिए। अब पूरे के पावर में क्या था x मतलब 5/2। अब लेकिन ऑप्शन में जो दिया है वो करनी के रूप में दिया हुआ है, तो 5 के घात 5/2 है, उसको हम लोग तोड़े तो ऐसा लिख सकते हैं 5 के घात 2 गुणे में 5 के घात 1/2। कैसे समझ में आया कि इसको जब तोड़ेंगे कौन सा 5 के घात 2 प्लस 1/2 ऐसे ही आएगा ना, घातांक वाले नियम से, x के पावर m और x के पावर n क्या हो जाता है, घात जुड़ जाएगा। तो वहां पर इनटू में था, उसको क्या कर लिए प्लस में ले आए। 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, है 2 दूना 4 प्लस में 1, तो 5 के घात 5/2 नहीं आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको ठीक। तो इसको जब ऐसा लिखे और ये जो है 5 के घात 2 मतलब कि 25 हो जाएगा डायरेक्ट, और 5 के घात 1/2 है मतलब कि करनी 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 3 करनी 3 गुणे में 3 के घात 3 भाग में -3 के घात -3/2 बराबर दिया है 3 के घात a + 2। उस केस में हम लोग को a का मान ज्ञात करना, सिंपल है कि नहीं। गुणा वाला रूल सबसे पहले तो ये दोनों गुणा में है मतलब ऊपर में ही रहेगा, और ये भाग में है मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक, पहला कहानी ये हो जाएगा क्या, 3 करनी 3, और करनी 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के घात 1/2, नहीं लिख सकते हैं ना, और गुणे में 3 के घात 3, और पूरे के बटे में दिया है भाई भाग में, तो भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक -3/2। अब ये जो भाग में आया फिर क्या कर सकते हैं, इसको
वापस इनटू में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके घात को प्लस में लाना है तो उल्टा करना पड़ेगा, वन अपॉन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। और समझ में आ रहा है, इसके घात को प्लस में करना है तो 1/3 के घात 3/2 लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो 1/, में जब लिखेंगे तो ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो ऊपर में ये घात सब जुड़ जाएगा क्योंकि क्या है आपस में, सब इनटू में है इनटू में 1, 1/2, 3 ये सब क्या है आपस में इनटू में है। तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, गुणा में रहेगा तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1 + 1/2 + 3 और ये ऊपर जाएगा तो इनटू में आ जाएगा 3 के घात 3/2 आएगा। अब फिर से ये भी 3 है, उसका भी घात है, इनटू में है तो वो भी जुड़ जाएगा। तो फाइनली हम लोग के पास 3 के घात 1, 3 और 1 4, इसको ऐसा लिख लो, ये दोनों डायरेक्ट जोड़ लेते हैं अलग अलग लिखने से अच्छा। 3 1 4, 1/2 और प्लस 3/2। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, आएगा कि 2 चौके 8 प्लस 1 + 3 कितना, 3 के घात 8 4 12/2 यानी कि 6। तो 3 के घात 6 और बराबर इधर क्या दिया हुआ था, 3 के घात a + 2। अब उल्टा वाला फॉर्मूला कि घात अगर प्लस में है तो किधर आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। a के पावर m, a के पावर n बराबर क्या होता है, m + n। तो ये अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 के घात a इंटू में 3 के घात 2 लिख सकते हैं। इसको बटे में ले आओ क्योंकि हम लोग को a वाले का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहां 3 के घात a बराबर में ये बटे में आ जाएगा, तो 3 के घात 6 बटे में 3 के घात 2। अब इसमें घातांक वाला भाग वाला नियम ना, कौन सा, a के पावर m बटे में a के पावर n। तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा। तो 3 के घात a बराबर 3 के घात 4, आधार बराबर, तो घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 4 मतलब कि a नंबर हम लोग का सही आ गया। सबसे पहले ये 3 के घात n 3 के घात 2 लिख सकते हैं, 3 के घात n बटे में यहां भी 3 के घात n और 3 के घात 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 3 के घात n 3 के घात n कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, तो 3 के घात 2 - 1, नीचे भी 3 के घात n कॉमन, तो 3 + 1 मतलब 3 के घात 1, बात एक ही। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये गायब ये गायब। 9 - 1 8 बटे में 4, आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √5 + 3 √x = 3 है तो x का मान हम लोग को निकालना है। अब एक क्वेश्चन का टाइप रहेगा बेवकूफ बनाने वाला, ठीक है, दूर से दिखने के बाद एकदम भयानक टाइप का दिखेगा, जैसे अभी जाओगे तो गाँव एकदम भयंकर, रात में कोई डर जाएगा, पावर कुछ है नहीं उसके पास, अभी 2 तारीख को जल जाएगा भड़बड़ा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ना दिखने में भयंकर डर लगेगा, छोड़ दो बस, कहां से आ गए। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन का अधिकांश आंसर ना आंख बंद करके एकदम
एक अगर ऑप्शन में है, ठीक है, वो कैसे आएगा, मैक्सिमम बात ना, मे भी हो सकता है कि एक ना आए, लेकिन अधिकांश यही देखा जाता है कि वैसे क्वेश्चन का एक ही आता है, क्योंकि पावर जो है 0 हो जाएगा और किसी का भी पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। यहां भी अगर हम लोग देखें तो वही बात है। सबसे पहले तो पावर b है और पावर c और बटे में है, तो x के पावर b माइनस सी हो जाएगा, होगा कि नहीं, और पूरे के पावर में हो जाएगा b प्लस सी होगा। सेम वैसा ही यहां भी x के पावर c माइनस a और पूरे के पावर में c प्लस a, अगेन x टू दी पावर a माइनस b और टू दी पावर a प्लस b, होगा कि नहीं। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, पावर m इंटू एन वाला, m टू दी पावर n है तो क्या हो जाता है x के पावर m इंटू एन, इंटू हो जाता है, तो x के पावर आ जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लें, फॉर्मूला जानते हैं ना, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b और c था। सेम वैसे ही x के पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर x के पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सभी जो है इनटू में है तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो x के पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपस में देखना सब कट जाए, कट रहा है ना, ये b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, x के पावर 0 मतलब कि 1, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का उत्पटांग क्वेश्चन दिखे और ऑप्शन में एक है, मार क्या करना, सॉल्व करें, कोई मतलब टाइम बर्बाद करने कोई फायदा नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो है ना, वैसे भी उत्पटांग रहेगा, सॉल्व करने में फालतू समय लगेगा। अगर 1 दिखेगा ऑप्शन में तो मार ही देना है उसको, क्योंकि मैक्सिमम उसका आंसर अगर 1 नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन में 1 रहेगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखेंगे सभी लोग, ध्यान देंगे। अगर अंडर रूट करनी दिखे किधर, एक तरफ, ठीक है, जैसे यहां दिख रहा है, इधर में पूरे का होल करनी है, अभी इसको ध्यान नहीं देना है, अंदर वाले को ना, अंदर वाले को ध्यान नहीं देना है, बाहर में इस पूरे के करनी है कि नहीं, जो कि पूरे को ढका हुआ है, और इधर में कुछ नहीं है, उधर में कुछ नहीं है, ऐसा जहां दिखा एकदम आंख बंद करके वर्ग कर दो, वर्ग कर दो, वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो करनी गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं, करनी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हटेगा कि नहीं, करनी हट जाएगा, तो सबसे पहला सिर दर्द जो था वो गायब हो जाएगा, नहीं गायब हो जाएगा, और उधर कोई तनाव होगा भी नहीं, 3 का 9 आएगा, और हो, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे भाई, वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर तो वर्ग किए तो इधर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट x, और पूरे का क्या कर दिए स्क्वायर, और ये कैसे गायब होता है समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, कैसे गायब होगा, इस 3 को लिख सकते हैं 1/2 और पूरे के पावर में 2, क्या, अब 3 के घात 1/2 गुणे में 2, 2 2 गायब, तो 3 के घात 1 यानी कि 3, ठीक, ऐसे ही आता है। अब यहां भी वही होगा कि अंडर रूट और स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 करने में x बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, होगा कि नहीं, यही होगा। 5 को उधर ले जाओ तो 3 करनी x बराबर 9 माइनस 5 मतलब कि 4 आ जाएगा, ये x के घात 1/3 लिख सकते हैं, अभी बताए थे ना कि अगर m और x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, x के पावर 1/m है, यही बताए थे। तो यहां जो 3 था वो क्या हो गया, x के पावर में आ गया 1/में। अब
ये जब भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी बताए थे कि अगर x के पावर m है बराबर a, तो x बराबर लिख सकते हैं a के पावर 1/m। मतलब इधर जो पावर है उधर वाले में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, x बराबर 4 के घात 1/1/3 होगा, ऊपर ले जाओगे तो 4 के घात 3, मतलब क्या 64। यही तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जहां भी अगर होल में दिख रहा है ना, एक तरफ अगर पूरे होल में वर्गमूल है या अंडर रूट है, ठीक है, तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, वर्ग। ध्यान रखना अभी भी क्या है, यहां करनी में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 है, तब क्या किए, स्क्वायर किए। अगर घात 3 मेंशन कर देता तब क्या करते, घन करने पर क्यूब रूट, है ना, क्या कर देते, दोनों तरफ पावर 3 ले लेते। और समझ रहा है, उससे क्या हो जाएगा, करनी गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो देखो इधर ध्यान दो, इतना ये सब ताम झाम करने का जरूरत भी नहीं था। अभी हम जो बताए, करनी का घात कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन करने पर, जैसे वर्ग किए वैसे क्या कर देंगे, घन। तो घन करेंगे तो इधर x, और 4 का घन मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये भी उतना ताम झाम करने की। क्लियर है, ठीक है।